इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं। ट्रंप के गाजा प्लान और हमास के साथ में युद्ध विराम के बाद नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। व्हाइट हाउस में दोबारा एंट्री के बाद ट्रंप की किसी विदेशी नेता के साथ ये पहली बैठक होगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन के लिए उड़ान भरने के लिए विंग ऑफ जियोन विमान में सवार होने से पहले पीएम ने कहा कि अमेरिकी राजधानी में उनकी बैठकों में इजरायल और क्षेत्र के सामने मौजूद महत्वपूर्ण नाजुक मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम नेतन्याहू का वाशिंगटन के ब्लेयर हाउस में भव्य स्वागत भी हुआ। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस में उनसे मिलने वाले वह पहले विदेशी नेता है। उन्होंने कहा कि ये इजरायली अमेरिकी गठबंधन की मजबूती का प्रमाण भी है। यह हमारी व्यक्तिगत मित्रता का सबूत का भी प्रमाण है। नेतन्याहू का तर्क है कि युद्ध में हमने जो निर्णय लिए हैं उन्होंने पहले ही मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया है। हमारे निर्णय और हमारे सैनिकों के साहस ने नक्शे को फिर से परिभाषित किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करते हुए हमें इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि हम सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, शांति के दायरे को व्यापक बना सकते हैं और ताकत के माध्यम से शांति के एक उल्लेखनीय युग को प्राप्त भी कर सकते हैं। नेतन्याहू का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू होनी है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम और बंधक समझौते की शर्तों के मुताबिक समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत से पहले चरण के 16वें दिन यानी कि आने वाले सोमवार से शुरू होनी चाहिए। 19 जनवरी से लागू गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत अब तक 4 बार बंदियों की अदला बदली हो चुकी है। इसमें हमास ने इजरायली बंधकों को मुक्त किया है, जिसके बदले में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया है। पीएम नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमार दोस्तरी ने यरूशलेम पोस्ट से बातचीत करते हुए कहा है कि हम शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी हम यही आकांक्षा रखते हैं। इजरायल हमास की जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जहां उन्होंने कतर के साथ मिलकर सीज फायर पर इजरायल हमास को सहमत किया और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की। 15 महीने की जंग के बाद भी हमास का खात्मा नहीं हो सका और नेतन्याहू पर हमास के सामने घुटने टेकने जैसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके नेतन्याहू सीज फायर के बाद जंग में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच चरणबद्ध सीज फायर पर समझौता हुआ था। इसमें पहले चरण के शुरुआती 6 हफ्तों में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली होनी है। हालांकि स्थानीय स्तर पर विरोध के बीच नेतन्याहू ने गाजा में दोबारा जंग की चेतावनी दी है और कहा कि अगर इजरायल का मकसद पूरा नहीं होता तो वो फिर से जंग छेड़ेंगे। इसके बाद हमास ने भी खुली चेतावनी दी थी कि इजरायली सेना की वापसी तक वो बंधकों की रिहाई नहीं करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फॉर राइट विंग सहयोगियों की तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो मार्च महीने तक सीज फायर के खात्मे के बाद नेतन्याहू पर दोबारा जंग शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। नेतन्याहू के सहयोगियों का कहना है कि इजरायल को अभी जीत हासिल करना बाकी है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई कराना भी शामिल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।